ठीक है, तो आज हम करेंगे जीएमबी। जीएमबी में क्या, गूगल माई बिजनेस। जैसे हमारा ई कॉमर्स होता है, ई कॉमर्स में क्या होता है, हमारा एक स्टोर नहीं होता। हम बैकएंड पे अपना सामान जो लेके कहाँ जाते हैं, ऑनलाइन लेके जाते हैं, हमारा स्टोर नहीं। उसका एसईओ हम क्या करते हैं, वेबसाइट का ही एसईओ करते हैं, उसका पेजेस का अलग अलग करके या फिर पूरी वेबसाइट का एसईओ करते हैं। क्योंकि वो हमारी वेबसाइट है, वो हमारे पास ऑनलाइन स्टोर नहीं है। लेकिन जब ऑनलाइन स्टोर की बात आती है तो उसको लोकल एसईओ करना पड़ता है उसका। ठीक है। अब लोकल एसईओ कैसे होगा, गूगल माई बिजनेस से होगा। ठीक है। अब इसमें मेरा कोई रेस्टोरेंट है, उसका मैं जीएमबी कर सकता हूँ। मेरा कोई इंस्टीट्यूट है, उसका कर सकता हूँ। मेरी कोई शॉप है, मैं उसका जीएमबी कर सकता हूँ। अब इसके रिजल्ट कैसे देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे नियर मी या कुछ सर्च करता हूँ, उसमें नियर में जो ऑप्शन आता है, मेरे को लोकेशन आती है, या फिर कॉल का ऑप्शन आता है, या फिर रिव्यूज जो दिखते हैं मेरे को कंपनीज के, या फिर जो भी हमारा होता है, या फिर रेस्टोरेंट है या फिर इंस्टीट्यूट है, उसके रिव्यूज भी दिखते हैं, ईमेल आईडी दिखती है कि कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मंडे टू संडे ओपन है या फिर सैटरडे ओपन है। ये सब जो चीजें दिखती है, ये हमारी दिखती हैं जीएमबी में। गूगल माई बिजनेस के थ्रू दिखती है हमारे किस पे, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। अब सर्च इंजन रिजल्ट है क्या, जब हम कोई चीज सर्च करते हैं, कोई मैंने कीवर्ड सर्च करा है, फिर मैंने लिखा बेस्ट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली या फिर बेस्ट इंस्टीट्यूट नियर मी, तो जो गूगल सर्च करके देखता है, जो पेजेस दिखते हैं जिसपे एक पेज ओपन होता है, उसमें जो लिस्ट आती है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे मैं डिजिटल कोर्स का मैं सर्च कर रहा हूँ, गूगल में उसमें दिखाता हूँ क्रोम में। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ इस पे, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, तो इसमें जो भी ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें ये आ रहा है अपना ऑप्शन, ये नीचे ऑप्शन आ रहा है, ये सब ऑप्शन वेबसाइट के दिख रहे हैं, लेकिन जीएमबी अलग क्या है। जीएमबी में ये रहा जीएमबी का अलग से ऑप्शन। देखो जीएमबी हम ऐड लगा सकते हैं। यहाँ पे स्पॉन्सर लिखा है, मतलब ये ऐड चल रही है, ये बिना ऐड का चल रहा है। ठीक है। तो ये जो लोकेशन आ रही है हमारी, ये जीएमबी से हम लोकल यस। बना लेते हैं। जीएमबी से बिना ऐड के भी, जो हमारा देखो, अगर उसमें कीवर्ड्स वगैरह आपने अच्छे लिखे हैं, नाम हम सब अच्छा लिखा है, रिव्यूज आपके अच्छे हैं, देखो इसके 8-7 हो रहा है, फिर भी इन्होंने ऐड दे रखी है। क्योंकि इनका विजुअल नहीं हो रहा, मे बी विजुअल मतलब लोगों को नहीं दिखा रहा, रिव्यूज अच्छे हैं फिर भी नहीं दिखा रहा। तो मे भी दिक्कत उसको कि इन्होंने अंदर अच्छे से मेंशन नहीं करा हुआ कैटेगरी वगैरह जो भी है, या फिर ये चाहते हैं कि मेरी रीच और ज्यादा बढ़े। ठीक है, पैसा उसने क्यों लगाया है, ताकि मान लो इसका थोड़ा सा बिजनेस में भी डाउन जा रहा है, तो उसने ऐड का ऑप्शन करा है यूज, ताकि इसका बिजनेस के वो पैसे भी ग्रो हो, कोई विजिट करे तो भी ग्रो, यहाँ से सर्च करके कोई आ रहा है तो अभी विजिट करके क्या उसका ग्रो हो। बाकी ये कल्चर ऑफ इंटरनेट क्या करता है, ये सिर्फ अपना जीएमपी बना के वैसे करता है, और अपनी वेबसाइट इसने अच्छे से बनाई होगी, ठीक है, कीवर्ड्स वगैरह अच्छे से लगाए होंगे, ये वैसे रैंक कर रहे हैं। नीचे ये तरह ऑप्शन आ रहा है एक्सेल रेंज का, ये भी बढ़िया होगा कुछ, इसके रिव्यूज देखो कितने सारे। लेकिन ये ऊपर क्यों आ रहा है, इसमें कीवर्ड्स वगैरह अच्छे होंगे। ठीक है, ये एजेंसी करके है और ये हमारा एजुकेशन सेंटर है, तो दोनों में फर्क किसका होगा। ठीक है। तो अब देखते हैं आगे, इसमें ऑप्शन क्या आता है हमारे पास, कॉलिंग का ऑप्शन। देखो यहाँ पे आ रहा है एक वेबसाइट का ऑप्शन, कि वेबसाइट ओपन करो, साथ में आ रहा है डायरेक्शन कि यहाँ तक कैसे पहुंचना है। तो अगर डायरेक्शन यूजर को मिल गई, जैसे हम एग्जाम देने की मान लो जाते हैं, या फिर मान लो मूवी देखने जा रहे हैं, ठीक। तो मूवी देखने जब जाते हैं तो लोकेशन मान लो मैंने लिख दिया कि पीवीआर कहाँ है मेरे नियर बाई, तो उसमें लोकेशन आती है। उस लोकेशन को हम देखते हैं कि हाँ ये मेट्रो के आसपास है, ये कहाँ पे है, वो सब लोकेशन जो आती है वो इसी डायरेक्शन की वजह से आती है, जीएमबी जो उन्होंने कर रखा है। ठीक है, सिर्फ वो हमें जीएमबी आती है, और बाकी मैप में भी उन्होंने क्या कर रखा है, अपना एड्रेस अपडेट कर रखा है। ठीक है। इस वजह से हमें क्या होता है, मतलब लीड्स हमारी बढ़ सकती हैं इससे भी, लेकिन लोकल स्टोर है अगर तो। अब ई कॉमर्स का तो मैं ये डाल नहीं सकता, क्योंकि मेरी वो वेबसाइट है, वेबसाइट आ थोड़ी सकता है, अपनी साइट पे आ सकता है, साइट मतलब लोकेशन पे आ सकता है, लेकिन वेबसाइट में थोड़ी आ सकता है। वेबसाइट में तो क्या करना होता है, वेबसाइट से करना पड़ेगा, लेकिन जब मैं लोकल की बात करता हूँ, उसमें एक एसईओ जो हमारा लोकल एसईओ होगा, वो कैसे होगा, जीएमबी से होगा। ठीक है। और ये सारे इसमें ऑप्शन आते हैं, ठीक है, जैसे लोकेशन हो गया, फोन नंबर वगैरह हो गया। अब ये बनाना कैसे है अकाउंट, मेन बात इस पे आते हैं, जो आज कहता हूँ जीएमबी बनाते कैसे हैं। तो सीधा लिखना है गूगल माई बिजनेस, माई बिजनेस। अब इसमें सीधे ही पहले पे चले जाओ, ठीक है। मेरी शायद बंद रखी हुई, बंद देख लेते हैं, नहीं तो ऐड न्यू वाला ऑप्शन भी आ जाएगा। इसमें एक अकाउंट में शायद 20 तक हम बना सकते हैं। ठीक है। सर तो मुझे इसमें तो हाँ अब क्या वो, लेट आई थी ना स्क्रीन। अच्छा कोई नहीं।
नेटवर्क देख लिया करना, मतलब फोन से चला लेना थोड़ा सा, अगर वाईफाई दिक्कत दे रहा कभी कभी। तो ठीक, तो यहाँ पे हम करेंगे स्टार्ट नाउ। मैंने बस ये एमबी सर्च करा, वो पहला ऑप्शन आ गया। उसमें मेरे को अब क्या करना, स्टार्ट नाउ यहाँ से कर लो, या फिर ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है ऊपर से कर लो, राइट साइड से ऊपर, या फिर नीचे स्टार्ट नाउ आ रहा है, इस पे क्लिक कर। मेरा पहले से आ रहा है इसमें, ठीक है। अब मैं इसमें कंफर्म योर बिजनेस में कोई नहीं करना, मैं नया, देखो आपका क्या है, जब नया बना है तो आपका ये वाला ऑप्शन ही है, क्योंकि मेरा रखा है पहले से तो वैसा आ रहा है। तो मैं इसमें बोलूँ दिस प्रोफाइल इज फॉर अनदर बिजनेस, इस पे टिक कर देता हूँ। मेरी वाली प्रोफाइल किसी और चीज के लिए है, तो मैं करना चाहता हूँ, मतलब मैं नया बनाना चाहता हूँ, वो मेरे किसी और बिजनेस के लिए था। मान लो मेरे 5-10 बिजनेस है, तो मेरे को तो ऑप्शन आना चाहिए। तो वैसे ही मैंने उस पर क्लिक करा, देन मेरे पास ऑप्शन नया आ गया कि मैं कुछ नया कुछ ओपन करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बिजनेस का नाम क्या है, जैसे आपके बिजनेस का नाम वो डाल देना, मैं यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर डाल रहा हूँ, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर या जो भी है, क्रिएट अ बिजनेस विद दिस नेम, मैं इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पे नेम आ चुका है। अब बिजनेस की कैटेगरी क्या है। अब मैं कैटेगरी, इसके अंदर कैटेगरी जैसे फिटनेस है, फिटनेस में जिम आ गया, एक्सरसाइज आ गया, या फिर अपना क्या योगा वगैरह आ गया, ठीक है। फिट वो ट्रेन जो अपना फिटनेस में आ गया, तो वैसे ही अपना मेन क्या बिजनेस का नाम ये है। नाम का मतलब ये नहीं कि नाम से रिलेटेड कुछ चीज हो। मैंने यहाँ जैसे नेटवर्क नेट है, इसमें नेटवर्क से रिलेटेड कुछ आ रहा है, लेकिन उसमें कराते क्या, नेटवर्क से अलावा मतलब सारे कोर्स करा रहे हैं, ठीक है। या फिर जैसे एक्सेल रेंज, यहाँ पे अभी सर्च लिस्ट पे आ रहा है, जैसे हमने लिस्ट सर्च करी इसमें एक्सेल रेंज आ रहा है, रेंज का कोई मतलब लेन देना है ही नहीं इंस्टीट्यूट से, बस वो नाम ले लिया है। तो हमें इसमें कैटेगरी बतानी पड़ती है कि हम इस बिजनेस का नाम तो हमने ले लिया, लेकिन कैटेगरी उसकी नहीं चाहिए। तो मैं इस पर देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। चलिए एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो रेस्टोरेंट का मैंने करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ABC रेस्टोरेंट। अपने रेस्टोरेंट अगर है तो वैसा कुछ नाम दे सकते हैं आप, लेकिन मान लो मैं रेस्टोरेंट करके मैंने नाम दे दिया। अब यहाँ पे उसकी कैटेगरी में रेस्टोरेंट में क्या आ सकता है, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, या फिर चाइनीज रेस्टोरेंट, ठीक है, या फिर रेस्टोरेंट, या फिर वीगन रेस्टोरेंट भी आता है। वीगन मतलब जो दूध वगैरह वो पता नहीं क्या क्या नहीं खाते, वो वाला ऑप्शन जो होता है। तो वैसे भी हमारे पास इसमें कैटेगरी में बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो वैसे अब मैं ट्रेनिंग ट्रेनिंग सेंटर, अब किस चीज का ट्रेनिंग सेंटर है भाई, तो वो मेरे को उसमें बताना पड़ेगा इसकी कैटेगरी, जिसपे हम मोस्टली डील करते हैं वो वाला, ठीक है। तो इसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग या फिर कोर्स का कुछ है क्या, IT सिक्योरिटी स्पोर्ट्स सर्विसेज, IT रिलेटेड कुछ है क्या, इसका हम देखते हैं। चलो नहीं है तो मैं मान लो मैं डिजिटल मार्केटिंग का बना रहा हूँ, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल प्रिंटर आ रहा है, बिजनेस कैटेगरी इसमें क्या आ सकता है हमारा, इंस्टीट्यूट आ सकता है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चलेगा, डिजाइन इंस्टीट्यूट, फाइनेंस इंस्टीट्यूट, ये अपने ऊपर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बढ़िया है इसके लिए, ठीक है। इसमें बहुत सारी कैटेगरी आ गई। अब आप इसमें से आपके बिजनेस से रिलेट कौन कर रही है, वो आप इससे नहीं मिल रहा तो ChatGPT से बोलो कि मेरा ट्रेनिंग सेंटर है, मेरे को एक ना बिजनेस कैटेगरी दे दो, जो मैं गूगल माई बिजनेस में डाल सकूँ। ऐसे प्रॉम्प्ट बना के लिखे तो उसमें ऑप्शन दे देगा। तो मैं फिलहाल एजुकेशन कर रहा हूँ, क्योंकि एजुकेशन में हमारा बिजनेस है अभी, तो क्योंकि मैंने ट्रेनिंग सेंटर डाला है, ठीक है। देन हम करेंगे नेक्स्ट। अब देखो ये क्या बोल रहा है, डू यू वांट टू ऐड लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस। हम ऑनलाइन नहीं है, हमारा ऑफलाइन है, ठीक है। मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन हम दोनों करते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि आप लोकेशन डालना चाहते हो जहाँ पे कस्टमर हमारा विजिट कर सके, यस, क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट है या फिर मेरा ऑफिस है या फिर मेरी दुकान जो भी है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ कस्टमर मेरी दुकान पे आए। नेक्स्ट। अब यहाँ पे बोल रहा है बिजनेस का एड्रेस डालो, तो यहाँ पे कोई भी एड्रेस बता देता हूँ, ठीक है। स्टेट कौन सी है वो डाल दो, यहाँ पे दिल्ली डाल दिया, ठीक। अब नेक्स्ट का, नेक्स्ट पे क्लिक करा। अब ये बोल रहा है कि इनमें से कोई है क्या आपका, ये मतलब उसमें से ऑप्शन दे रहा है कि अगर जो आपने ओपन करा है, जो भी आपने लिखा है डिटेल्स, उससे रिलेटेड यहाँ पे जो भी बिजनेस है वो मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है। अब वो बोला कि क्या ये वाला आपका है, पहले से बना बनाया होगा किसी का, तो या फिर देखो अगर आपका नहीं बना हुआ तो आप नन ऑफ दीज हो गए। अगर मान लो इनमें से ही आपका कोई है पहले से, और उसका आप पासवर्ड ID जो भी है आप भूल चुके हो, तो यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, उसको वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई जैसे ईमेल पे आ गया कुछ ऑप्शन, या फिर व्हाट्सएप पे कुछ ऑप्शन आ गया, जैसे OTP वगैरह आ गया, उससे वेरीफाई कर दिया, फिर हमारा अकाउंट हमें वापस मिल जाएगा। लेकिन हम नया बनाए तो हम क्या यूज करेंगे, नन ऑफ दिस वाला ऑप्शन हम यूज करेंगे, ठीक है। तो नन ऑफ दिस पे टिक करके वो नेक्स्ट। अब ये बोल रहा है कि देखो अगर मैं मान लो मेरा लोकेशन यही है, ठीक है, कि मेरा जो ऑफिस है या फिर जो भी है वो यही है, मान लो यही है, तो मैं यहीं पे टिक कर रहने दूंगा और कंफर्म कर दूंगा। मान लो मेरा क्या है, एडजस्ट पे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, मान लो मेरा साइड है,
थोड़ा सा इस साइड है मान लो, तो इस पिन को मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, मतलब यहाँ से उठा के यहाँ पे कहीं भी रख सकता हूँ जहाँ पे मेरा मेन लोकेशन हो, ठीक है। इसको जूम भी कर सकते हो, यहाँ से प्लस कर सकते हो, मतलब मेन मान लो आपका थोड़ा ज्यादा अंदर जैसे एरिया में है, तो पिन को ऐसे घुमा फिरा के आप बता सकते हो कि ये वाली मेरी लोकेशन है भाई बिजनेस की, ठीक है। देन कर देंगे कंफर्म। अब ये क्या पूछ रहा है कि आप डिलीवरी होम भी प्रोवाइड करते हो और या फिर ऑफिस से ही आना पड़ता है, जो भी ऑप्शन है, तो डिलीवरी वाला हमारा ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। इसमें मैं नो कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट। अब ये बोला कॉन्टैक्ट नंबर डालो, ठीक है, मैं नहीं डाल रहा क्योंकि इसमें वेरीफाई वगैरह ऑप्शन आता है, तो मैं वेरीफाई नहीं, मैं नॉर्मल ऐसे ही फेक अकाउंट बता रहा हूँ। तो अब जब आपने डालना है अपने बिजनेस से लिए, आपने डालना है अपना ओरिजिनल नंबर, जो आप जिसमें आपको कॉल वगैरह जो भी है रिसीव हो सब, ठीक है। वो आपको यहाँ डालना पड़ता है, और वेबसाइट भी आपको डालनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शनल दिखा रहा है लेकिन अगर है तो डालनी जरूर है, क्योंकि वेबसाइट से भी क्या होता है हमारा, यहाँ पे वेबसाइट का ऑप्शन आ जाता है कि वेबसाइट विजिट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या फिर डायरेक्शन एक्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो अगर है वेबसाइट तो डालना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट। अब इसमें क्या बोल रहा है, टू स्टार्ट से एंटर योर फोन नंबर डालो वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, वो डाल रहा है, वो पूछ रहा है। ओटीपी वगैरह आएगा, देन हम वेरीफाई कर दोगे, ठीक है। मैं इसे वेरीफाई नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ लेटर, वेरीफाई लेटर, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन आ गई कि बिजनेस आवर्स कब से कब तक ओपन रहता है, ठीक है। संडे को होता है, नहीं रहता, छोड़ दो। मंडे ऑन रहता है, मंडे ऑन कर दो। ट्यूसडे ऑन रहता है, वेडनेसडे ऑन रहता है, थर्सडे, मान लो फ्राइडे भी ओपन रहता है, फ्राइडे भी टिक कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन है कि कब खुलता है ये, उसका टाइम भी डाल सकते हो, नहीं डालना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डाल भी सकते हो इसमें, यहाँ पे के 24 घंटे ओपन रहता है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो मेरा ओपन होता है 10 बजे, मान लेते हैं 10 बजे ओपन होता है, और बंद कब होता है, वो मेरा बंद होता है मान लो 10 बजे ही बंद होता है, तो ऐसे टाइम हर किसी में डाल देना है, ठीक है। बिजनेस के अकॉर्डिंग डाल देना, ठीक है। मैं इसको स्किप कर दूँ, मैंने पूरे फिल नहीं करे। अब डिस्क्रिप्शन बोल रहा है भाई, बिजनेस का डिस्क्रिप्शन बनवाओ, और मतलब डालो उसमें। तो करना क्या है, बिजनेस का डिस्क्रिप्शन क्या करना है, चैट जीपीटी से बना लेना, ठीक है। मैं चलो वो बता ही देता हूँ। chatgpt.com। अब इसमें लिख देता हूँ माई बिजनेस इज रिलेटेड टू एजुकेशन एंड माई बिजनेस नेम इज ट्रेनिंग सेंटर, जो भी नाम दिया होगा, ठीक है, वो देख लेना यहाँ पे। आई वॉन्ट यू टू जनरेट डिस्क्रिप्शन या फिर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, उस हिसाब से अगर उसमें लिखा हुआ है कि कितने वर्ड में बना दो, वो वर्ड भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मैंने देख रहे थे उसमें वर्ड बताया 750 होगा या फिर कुछ होगा, 750, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कि जनरेट मी डिस्क्रिप्शन। मैं 250 डाले तो डाल रहा मैं, बाकी आप देख लो, ठीक है, 250 या फिर 200 या 150 में डाल देता हूँ, सिंपल। यूनिट में डिस्क्रिप्शन इन 150 वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब क्या है, जैसे मैंने ये माई लिखा है, तो माई मतलब एक वर्ड हो गया, बिजनेस का मतलब एक ये वर्ड हो गया, लेकिन उसमें क्या आ रहा है, इसमें कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इसमें जो है ना, ये इसमें क्या लेटर आ रहे हैं, ये लेटर का है, मतलब A C, ये 3 लेटर हो गया हमारे। लेकिन मैंने यहाँ पे 150 वर्ड लिखा, मतलब एक एक वर्ड। तो ये इसने हमारे हमें जनरेट करके दे दिया, ठीक है। अब इसको सीधा नहीं डालना है, क्योंकि ये AI रिटर्न है। अगर मैं इसको चेक करूँ यहाँ पे, AI कंटेंट डिटेक्टर, तो मैं AI कंटेंट डिटेक्टर पे जा रहा हूँ, इस कोई कोई भी वेबसाइट में ओपन करके लिख लेना। मैं इस पे जा रहा हूँ और मैं इस पे पेस्ट करता हूँ अगर, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब इसको चेक कर लूँ कि AI से रिटर्न ये क्या है, ठीक है। मतलब AI से लिखा हुआ है तो वो पकड़ लेता है गूगल, तो AI से लिखा हुआ नहीं डालना, उसमें सीधा सीधा नहीं डालना, बना सकते हो लेकिन डालना सीधा नहीं। मैं उसको बताऊंगा कि वो कैसे करना, ठीक है। अभी मैंने इसमें डाली AI रिटर्न, अब मैं डिटेक्ट AI, ये AI से लिखा है या नहीं लिखा, चेक करा रहा हूँ। देखो इसमें क्या आ रहा है, 100% ऑफ टेक्स्ट इज लाइकली AI, मतलब 100% आपने कहाँ से लिखवाया, AI से लिखवाया। अब मेरे को इसी तरह करना है, चेंज करना है, ताकि ये क्या बोले कि ये ह्यूमन रिटर्न है पूरा, ठीक है। कॉपी करता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाइजर का क्या था, ये आ गया ह्यूमनाइज AI कंटेंट, मतलब इसको ह्यूमन रिटर्न में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। ये ध्यान रखना, जब भी ब्लॉग बनाओगे या फिर कंटेंट लिखोगे तो ये जरूरी मतलब
याद होना चाहिए, कन्वर्ट करना ही करना है, नहीं तो वो पकड़ लेगा, फिर वो रैंकिंग वैंकिंग इफेक्ट करेगा। इसमें ये वाली वेबसाइट का नाम लिखना तो लिख लेना, बाकी वीडियो देखनी तो मैं वापस से देख के ये वाला नाम नोट कर लेना, ठीक है। इसका नाम है AI Humanize.io, ठीक है, इस पे क्लिक करा मैंने। अब इसमें ना ये एकदम से कितना, ये 200 वर्ड बोल लेता है, ठीक है, 200 लेटर ले रहा, लेटर वर्ड वो एक टेक्स्ट का पूरा हो गया। ये ले रहा है हमारा वर्ड ले रहा है, तो इसमें से मैंने ये इतने उठा लिए, देखते हैं अब ये कितने हैं उधर। कॉपी करा मैंने, यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। अब देखो ये 62 हुआ है, तो मैं नेक्स्ट वाले भी उठा लेता हूँ। 62 हो तो ये 200 तक चला जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नहीं लिखा है इसमें। तो यहाँ पे जाता हूँ, मे भी ये वर्ड ले रहा हो, क्योंकि इसमें 200 लिखा, मे भी वर्ड ले रहा है शायद ये। ठीक है, तो इसमें क्या है, 147 इसने उठा लिया, उसको क्या करना है, ह्यूमनाइज, मतलब उसको ह्यूमन रिटर्न में बना दो। यहाँ पे मैंने क्लिक करा, अब ह्यूमन रिटर्न में बना रहा है। अब इसके बाद सीधा नहीं लिख देना उस पे, इसको फिर से चेक करना है कि क्या ये सच में मतलब ह्यूमन रिटर्न बना या नहीं बना। तो कैसे चेक करोगे, जहाँ पे आपने एआई चेक करा था, ये सब मैं अब डिलीट कर दूंगा यहाँ से। मैं कर दिया डिलीट। अब जो मैंने कन्वर्ट करा है वहां से एआई से ह्यूमन रिटर्न में जो बना है, उसको पेस्ट कर देना है। और उसको चेक करना है भाई ये अब एआई है नहीं इसमें कंटेंट। अब क्या आ रहा है इसमें, पढ़ो क्या लिखा हुआ। 0% is like AI. मतलब एआई, ये भी कंफ्यूज हो गया भाई, हमने जब कन्वर्ट करा तो एआई था पहले, 100% पूरा था। ये हमने जब कन्वर्ट करा तो क्या हो गया, ये 0%। अब इसमें नीचे देखो, नीचे देखो, एआई जनरेटेड 0%, एआई जनरेटेड एंड एआई, मतलब एआई से ही आपने ठीक करा है वो 0% आ गया। ह्यूमन रिटर्न एंड एआई रिफाइंड, मतलब दोनों का यूज करा, ह्यूमन भी लिखा हुआ और एआई का यूज करा 0%। ये टोटली क्या बन गया, ह्यूमन रिटर्न, पूरा ये ह्यूमन रिटर्न बन चुका है। तो यूज कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है। समझ आया ये वाला। ये तो भाई यस। स्टेप याद कर लेना। और ये कोई वैसे सिखाए भी नहीं इतना। अब जैसे जो भी सिखाते हैं, जैसे राहुल को ही ले लो या फिर कोई भी अपना वहां पे जो भी सिखा रहा होगा, वो बोलेगा भाई कंटेंट चैट जीपीटी से लिखाओ, ये सिखा रहे तुम्हें, बस वो वहां पे कॉपी पेस्ट करके दिखा देगा और वेबसाइट कैसी कैसी रहेगी। गूगल रैंक ही नहीं करेगा, गूगल देगा उसको, टर्मिनेट कर देगा, सस्पेंड कर देगा उसको। फिर आपके व्यू ही नहीं आएंगे, वेबसाइट कोई सर्च करेगा, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे दिखेगा ही नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे पहले हमारी इंस्टीट्यूट जो सर्च करे थे, यहाँ पे रिजल्ट आ रहे थे, तो इस वाले पेज से भी हमारे रिजल्ट हट जाएंगे, क्योंकि हमने पूरा एआई से कॉपी करा हुआ। लेकिन उसको कन्वर्ट कैसे करना है, क्यों करना है, कन्वर्ट करके फिर से चेक क्यों करना है, ताकि हमें पता लगे कि हाँ ये मतलब एआई रिटर्न नहीं है। तो मैंने इसमें डबल चेक करा, पहले मैंने चेक करा एआई रिटर्न था, ठीक है, मैंने कन्वर्ट करा, फिर से मैंने चेक क्यों करा, ताकि मेरे साइट पे कोई दिक्कत ना रहे। मतलब मैंने पूरा ही अपना क्या 100% मैंने सिक्योरिटी ले ली कि हाँ अभी कोई नहीं है इसमें, देन मैं इस पे पेस्ट कर दूँ, ठीक है। अब चलते हैं इसमें ठीक नेक्स्ट पे। अब ये बोल रहा है भाई रोड का फोटो डालो फ्रंट से। अगर आपकी दुकान है तो उसका फ्रंट वाला फोटो, मतलब बाहर से ले लेना, गेट वाला जो भी होता है, ठीक है। मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये आपने ही करना है, अगर आप बना रहे हो तो उसके, ठीक है, स्किप। अब ये क्या बोल रहा है, अपने ऐड फोटोज ऑफ बिजनेस, बिजनेस के फोटो डाल दो। बिजनेस से रिलेटेड, जैसे आपकी वही प्रोडक्ट्स हैं वगैरह जो भी है उससे रिलेटेड, या फिर जो रूम्स वगैरह में आपने कैसे क्या रखा है सामान, उस टाइप का बिजनेस का डाल दो। या फिर अपना कुछ टेम्पलेट टेम्पलेट जो बनाए हैं वैसे कुछ डाल दो, ठीक है। इस पे भी मैं स्किप करूंगा। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है जो ऊपर स्पॉन्सर करके आया था ना, स्पॉन्सर करके, अभी मैंने जब सर्च करा था यहाँ पे स्पॉन्सर ये आ रहा है, स्पॉन्सर करके, और फिर नीचे यहाँ पे स्पॉन्सर करके आ रहा था। ये वो बोल रहा है कि क्या करो आप स्पॉन्सर कर लो, ठीक है, मतलब आप चला लो। तो मेरे को वो नहीं चाहिए, तो मैं इसको कर रहा हूँ स्किप, ठीक है। मेरे को ऐड नहीं चाहिए, मेरा खुद से आया, मैं वो देखो यहाँ पे ऐड वाला ऑप्शन भी दिख रहा है कि ऐड आपको ऐसे आई। अगर मान लो इन हाउ मतलब आपका लिस्ट नहीं हुआ, आपको जल्दी सेल चाहिए, तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें भी टाइम लगता है, 5-6 महीने लगेंगे। अब नया बिजनेस है तो उसको ज्यादा भी टाइम लग सकता है, ठीक है। अब कंपटीशन नहीं है तो 6 महीने कम से कम रख लो कि उसको रिजल्ट में आने के लिए, ठीक है। सो बताए स्किप। आपने ये फॉलो करना है, मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। अब एआई वाला तो वो अपना एडवर्टाइज तो करना नहीं था, तो आप इसको स्किप करो, ठीक है। अब ये भी वही है कि आप ये खरीद लो, वो खरीद लो, डोमेन खरीद लो, होस्टिंग खरीद लो, वो वाला ऑप्शन आ रहा है, उसको भी मैंने कर दिया स्किप। अब ये क्या बोला, योर आइडेंटिटी विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड, जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तब आपका क्या दिख जाएगा, ये जो ऑप्शन है सारे ये सब आपको विजिबल हो जाएंगे, लोकेशन कॉल वगैरह जो भी है, जो आपने नंबर डाला वो वाली वाली वो दिख जाएगी, वेबसाइट वो दिख जाएगी, ठीक है। कंटिन्यू। अब हमारा ये एक तरह से बन के यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, बिजनेस इज नॉट विजिबल टू कस्टमर। अब ये विजिबल क्यों नहीं है भाई, ये वेरीफाई नहीं हुआ, मैंने नंबर नहीं डाला अपना, ठीक है।
अब मैं 5-6 जगह हर जगह अपना नंबर डालूंगा तो वो क्या बोलेगा, भाई आपने तो भाई फ्रॉड ही करना है कि आपने इतना सारा कर लिया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें क्या आ रहा है, एडिट प्रोफाइल, मतलब प्रोफाइल को एडिट करना है, अगर कुछ गलती रह गई एडिट करना तो यहाँ से कर सकते हो। तो उसमें क्या आता है, रीड रीड रिव्यूज, रिव्यूज किसी ने लिखे हैं हमारे रेस्टोरेंट इंस्टीट्यूट के बारे में तो वो आपको यहाँ पे जाएंगे। साथ में इसमें एक ऑप्शन आता है, अपना आता है इंक्रीज योर रिव्यूज ऐसे करके आता है, या फिर जो भी है ऐसा कुछ ऑप्शन आता है। तो आप सोचो कि भाई इंक्रीज योर रिव्यूज, ये गूगल क्या पता भाई पैसे लेके रिव्यू बेच रहा होगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि आप शेयर करो अपने किसको, रिव्यू वाले पेज को शेयर करो, कस्टमर को, क्लाइंट को, जो भी मर्जी है वहाँ पे आप उसको शेयर करो, और वो देन वो क्या करेगा, रिव्यूज कर देगा। ठीक है, उससे भी आपके रिव्यूज बढ़ेंगे। ये नहीं कि गूगल पैसे लेगा फिर बढ़ाएगा, सिंपल इसका मतलब शेयर करके आप किसी को भी रिव्यूज लिख सकते हैं। जैसे कस्टमर हमारे पास आया, हम हमने उसको लिंक भेज दी कि आपका नंबर ये है, हमने इस पर लिंक भेज दिया, आपको सर्विस कैसी लगी, आप रिव्यूज दे सकते हो हमारे इस वाले पे। ठीक है, ऐसे रिव्यूज लेते हैं। ठीक है, अब रिव्यूज उसने मान लो पर्सन ने रिव्यू कर, उसका आंसर भी देना होता है, कमेंट भी करना होता है उस पर, ये थैंक यू सर या जो भी है। ठीक है, ऐसा ऑप्शन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है हमारा फोटोज का ऑप्शन, कि हमने फोटोज जो ऐड नहीं करे, यहाँ पे जो फोटोज दिखेंगे, जो क्या आ रहे थे हमारे प्रोडक्ट के आ रहे थे उसके फ्रंट वाले जो ऑप्शन आ रहे थे वो फोटोज यहाँ पे आते हैं। पोस्ट मतलब कोई अगर मान लो मेरा कुछ डील चल रहा है, कोई पोस्ट मैंने डाल दी, एक मैंने पोस्ट बनाई कैनवा से, उसमें लिख दिया 50% ऑफ ऑन दिवाली, 50% ऑफ ऑन दशहरा, या फिर जो भी है वो वाले ओपन ओपन हम कहाँ पे पोस्ट करते हैं, यहाँ पे एक तरह से पोस्ट देखी कि उसमें बनी हुई। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आ रहा है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मतलब कितने व्यूज आ रहे हैं हमारे उसमें। ठीक है, कितने व्यूज हमारे आ रहे हैं, कितने कस्टमर हमारे मतलब इस वेबसाइट को या फिर हमारे लोकल बिजनेस को व्यू कर रहे हैं जीएमपी पे, वो इसमें आ रहा है परफॉर्मेंस में। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट होगा मतलब वही है कि पैसा दो, पे करो, उसके बाद चेक करो भाई कितना वो आ रहा है आपका बिजनेस। ठीक है, देन आ रहा है एडिट प्रोडक्ट, तो मैंने प्रोडक्ट्स ऐड करे कि मेरे प्रोडक्ट्स क्या क्या है। ठीक है, तो वो ऐड कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, जो भी है हम बनाना चाहते हैं वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अब सर्विसेज मेरी क्या है वो भी मैं यहाँ से, दोस्तों मैं क्या प्रोवाइड करता हूँ सर्विसेज। अब बुकिंग मतलब जैसे अपॉइंटमेंट वाला जो ऑप्शन होता है कि कोई अपॉइंटमेंट लेके हमारे उसमें ऑफिस में करे, वो वाला ऑप्शन। क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन एंड एफ, वाई आवर इंस्टीट्यूट बेस्ट, उसके बारे में कुछ लिखा होगा वो वाला क्वेश्चन है आंसर। ठीक है, अब थोड़ा एग्जांपल देता हूँ मैं रिव्यूज का। एक बंद क्या करा था इस पे, एक मिनट। एक बंदा था, एक उसने एक बंदे ने करा क्या, इसका एक रेस्टोरेंट था, इसने रेस्टोरेंट फ्रंट डेस्क जो होता है इनका, फ्रंट डेस्क मतलब जहाँ पे ऑर्डर देते हैं हम। ठीक है, फ्रंट डेस्क जो है तो वहाँ पे जब हम ऑर्डर देते हैं, उसने यहाँ पे क्या करा, एक क्यूआर कोड, ये जो उसका है अपना रिव्यू वाला जो था ना, यहाँ से शेयर रिव्यू वाला, उसी लिंक से उसने एक क्यूआर कोड बना दिया। अब क्यूआर कोड कैसे बनाया, एक वेबसाइट आती है, वेबसाइट का नाम नहीं, बस ऐसे सर्च करना है, वेबसाइट टू, ये यहाँ पे सीधा लिख दो URL टू क्यूआर कोड जनरेटर। ठीक है, इसने क्या कर दिया, अपनी वेबसाइट पे एक क्यूआर बना दिया, इसने एक क्यूआर कोड बना दिया। अब इस पे क्या होगा, जब इसके फ्रंट डेस्क पे बंदे आ रहे हैं तो ये पता क्या करता था, इसको था कि हमें ना एक रिव्यू दे दो, हम आपको एक टोकन देंगे। ठीक है, इसने टोकन दे देता था ये, और टोकन में होता क्या था कि नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, 50% ऑफ मिलेगा, वन पे बाय वन गेट वन फ्री ठीक है। मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, रिव्यू बंदे आने लगे। ठीक है, एक बंदा उसने क्या कर दिया, स्कैन करा, रिव्यू करा, उसको टोकन दे दिया, नेक्स्ट टाइम जब वो आया तो उसने इस वाले टोकन का यूज कर लिया। ठीक है, अब इससे हुआ क्या, हमारे पास एक पर्सन आया था। ठीक है, मान लो उसको एक पे एक फ्री मिल गया, वन टू वन। ठीक है, तो उससे हुआ क्या, जो 1/1 मिला था इसको, ये अपने दोस्त को लेके आ गया। ठीक है, अब दोस्त को भी इसने बताया भाई ऐसा करते हैं, दोस्त बोलेगा भाई तेरे को अगर एक पे एक ऑफर मिल रहा है, क्या पता मेरे को टोकन जो मिलेगा उसमें भी ऐसा कुछ ऑफर हो। उसने अपने एक दोस्त को बताया, वैसे करके हमारी चेन बढ़ती गई। इसका दोस्त ने जैसे चारों को बताया, इसे पांचों को बताया, जो भी है। ठीक है, ऐसे बढ़ता गया बढ़ता गया, रिव्यूज मेरे क्या हो गए, अच्छे होते गए। रिव्यूज जब अच्छे होंगे तो क्या होगा, हमारा मेन टॉप पेज पे दिखेगा। तो ऐसे करके इसने एक तरह से ये बना दिया। ठीक है, चेन बना दिया एक तरह से, उससे क्या हो गया, तो बिजनेस अच्छा हो गया और वेबसाइट की विजिबिलिटी क्या होगी, सर्च पेज पे टॉप पे आने लग गया वो। तो ऐसे ऐसे मतलब तरीके होते हैं इसको करने के। अब एक हमारा आता है पर्पल काउ करके, एक आता है हमारा पर्पल काउ इफेक्ट, मान लो इसको एक इफेक्ट होता है। मान लो इंस्टीट्यूट मेरे पास है, 5 इंस्टीट्यूट है। ठीक है, अब ये तीसरा इंस्टीट्यूट क्यों दिखे, अलग क्यों दिखेगा, तो इसने कुछ अलग कर रखा होगा। ठीक है, मान लो ये सारे इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं बस, जॉब नहीं देते, मान लो जॉब नहीं दे रहे कोई भी।
इसने क्या कर दिया, जॉब रिप्लेसमेंट दे दिया 100%। ये देते थे असिस्टेंट्स कि भाई दे सकते हैं नहीं दे सकते, वो इनके ऊपर है। लेकिन इसने गारंटी वाला लगा दिया वर्ड कि हाँ मैं गारंटी दी, यहाँ पे लिखना नहीं होता वैसे हमें, ठीक है। बस इसने जब वो आया इसने बोली कि हाँ हमारे पास प्लेस है, इसके पास होगा कुछ, जब इसने बोला कि हाँ 100% गारंटी है तो उसके पास कुछ होगा बैकअप पे कि हाँ हम जॉब लगवाते हैं भाई, ठीक है। तो इसने ऐसा कर दिया मार्केट में हुआ क्या, जो क्लाइंट्स के सारे इसके पास आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जब जॉब का असिस्टेंस है वो यहाँ पे गारंटी है तो गारंटी वाले के पास जाएंगे। तो इसी भी क्या हुआ, अलग से दिखा, तो इस अलग से दिखने के लिए क्या होता है, इसको हम काउ इफेक्ट। अब एक मान लो एक सब्जी वाला एग्जांपल देता हूँ, एक सब्जी बेचता है, तीन बंदे सब्जी बेच रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है कि सब्जी बेचता है, मान लो इसने सब्जी बेच रहा है कोई भी, अब इस सब्जी के साथ देता है धनिया फ्री, ठीक है। दूसरा क्या आता है, सब्जी के साथ मिर्ची वो भी मिर्च वगैरह जो है वो भी देता है। और तीसरे बंदे ने एक दिमाग लगाया भाई ये कुछ ना कुछ फ्री दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं इनसे अलग दिखूं। इसने क्या कर दिया, 50 या 100 रुपए का एक पैकेज बना दिया, उसमें ये बोल रहा है कि मैं आपको प्याज दूंगा, साथ में आलू दूंगा, और एक आपकी मनपसंद सब्जी दूंगा, धनिया और मिर्च भी दूंगा, ठीक है, 100 रुपए में। या फिर मान लो इसने कुछ कुकिंग का कुछ मतलब मान लो एक तरह से ऑयल देने लग गया मान लो, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल जो भी है, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, ये सबसे अलग दिख रहा है बंदा। ये तो सभी करते हैं, कहीं भी चले जाओ ये सब करते हैं, लेकिन इसने अलग कर दी कि इसने 100 रुपए में भाई इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर दी। मे बी उसका फायदा हो रहा है या जो भी हो रहा है, इसमें देखने में अच्छा लग रहा है, और इसमें क्या हो रहा है कि हमें अलग अलग ये नहीं लेना पड़ेगा, इसमें ऑफर टाइप लग रहा है। इससे क्या हुआ, ये बंदा अलग से चमक के आया। तो हमें ऐसा ही कुछ करना होता है, उसको हम बोलते हैं पर्पल काउ इफेक्ट। पर्पल काउ इफेक्ट, अब इसको पर्पल काउ इफेक्ट क्यों बोलते हैं, यहाँ पे 100 अपनी क्या है, गाय है, सबका कलर ब्लैक और व्हाइट है, लेकिन जब पर्पल होगी एक कलर, पर्पल अलग दिखेगा नहीं दिखेगा, अलग दिखेगा। तो ये पर्पल इफेक्ट है हमारा, पर्पल काउ इफेक्ट। तो ऐसा कुछ करना है जिससे हम क्या हो, दुनिया से कंपनी से हम अलग दिखें, ये समझ आया। ऐसा यस कुछ सर। करना होता है। एग्जाम्पल तो मैंने बढ़िया दिए हैं वैसे। अब सबसे अलग हट के चलोगे तो अलग दिखोगे, और अलग दिखोगे सेल भी अच्छा होगा, और चीजें भी हमारा वेबसाइट वगैरह भी सही से रैंक करेगी। तो आज का ये था। बाकी अब देखते हैं, अब अपना कीवर्ड रिसर्च हो गया ना, हाँ वो हो गया है। कीवर्ड रिसर्च हो गया, तो एसईओ करते हैं स्टार्ट पे कल से। आज मैं बता दूं एसईओ क्या है, आज मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी कल से एसईओ हम स्टार्ट करते हैं, देन कैनवस के बाद देख लेंगे, क्योंकि हम वेबसाइट पे जाके एसईओ करेंगे। तो फिलहाल पहले एसईओ आना चाहिए, ठीक है। फिर एसईओ जब हो जाएगा तो हम वेबसाइट पे जाके जाके हम वो करेंगे, ठीक है। जब गूगल एड्स आएगा ना हमारा, तो गूगल एड से ठीक पहले हम कैनवा कर लेंगे, क्योंकि कैनवा में क्या होता है, डिजाइन होगा ना, और गूगल एड अगर मैं डिस्प्ले ऐड कर रहे हैं कोई भी ऐड चला रहा हूं, उसमें फोटो और वीडियो की नीड पड़ती है, तब हम कैनवा सीखें, ठीक है। अब फिलहाल मैं एसईओ बता देता हूँ, टाइम है ना अभी। हाँ है। ठीक है, और मतलब मैं कुछ कह रही थी, मैं भूल गई। बोलो भाई। हाँ, एसईओ कितने कितने दिन में हो जाएगा? दिन का पता नहीं, आपके ऊपर है कैसे करते हो, मतलब समझ कितना आता है। अगर एवरेज लेके चलें तो? हाँ एवरेज तो मान लो 2 वीक, मान लो 2 या 3 वीक, इस टाइप से मतलब करना एक होगा। महीने। हम्म। क्योंकि हमारा वर्डप्रेस भी 2 वीक का था, एक महीना लग गया पूरा ना। नहीं तो तो अच्छे से वैसे करना ही है तो वही तो, नहीं करना है हमें, टाइम दो भाई। मैं तो ये बोलूँ टाइम दो, अच्छे से सीखो। 10 मिनट का वो आ गया टाइम है मेरे पास, ठीक है। अब टाइम हाँ तो भाई अच्छे से सीखो भाई। मान लो कोर्स 3 महीने का है, अब 1 महीने में करके लेंगे कुछ हाथ आ जाता है, तो हम करेंगे जो करेंगे अच्छे से, टाइम दो अच्छे से, बस बाकी तो हम्म। कोर्स पूरा करना ही है। और सर, तो हम्म लिंक्डइन पे जो प्रोफाइल बनाता है, जो हम्म अच्छी से एकदम, वो कैसे मतलब सिखा दोगे वो आप? बताऊंगा अभी, हाँ हाँ बताऊंगा, मैं बताऊंगा। लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक तो पता ही है, इंस्टाग्राम भी उसमें, ये सोशल मीडिया तो पता था, ये अलग सा रहेगा हमारा ऐसे सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गया, फिर ये सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन आ गया, ये सब करेंगे हम बाद में। पहले हम गूगल ऐड करेंगे, देन इस पे कर लेंगे, फिर देन हम फेसबुक ऐड पे कर लेंगे, देन हम लास्ट में शॉपिफाई कर लेंगे, ठीक है। बहुत ओके सारी सर। चीजें हैं अभी। अभी मान लो एक दो मान ही लो, और मतलब टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो भाई आराम से करो, लेकिन समझ करो, प्रैक्टिस तो करने करते रहना, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं पाने का भी। कह रहा और कल भूलिए कोई फायदा, वीडियो देख भी लूंगा तो भी नहीं देखोगे, नोटबुक में अगर लिख भी लो तो भी नहीं देखोगे, इंटरेस्ट नहीं है। सर पता है,
आपको मैं हम्म जितना ऑफलाइन में करती थी ना उससे मतलब ज्यादा ही करती हूँ मैं, मतलब ऑनलाइन में। पता है क्यों? क्योंकि उस हम्म टाइम ना मैं घर आती थी, फिर मैं भूल जाती थी कि मैं क्या क्या करके आई हूँ। तो अब ऐसे हम्म वीडियो रहती है ना मेरे पास, तो मैं उसके स्टेप बाय स्टेप कर लेती हूँ, हम्म। तो चलो मुझे बढ़िया क्लियर है, अच्छा। रहता है। चलो अभी 8 मिनट रहते हैं तो थोड़ा एसईओ समझ लेते हैं। एसईओ क्या है? एसईओ हमारा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इससे इससे पता क्या चल रहा है? इससे जो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, समझ आ रहा है कुछ इसमें से? इस डेफिनेशन से कुछ समझ आ रहा है, सर्च इंजन वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन? है, हम्म। जो हमारी वेबसाइट है वो टॉप पे नजर आती है। टॉप पे नजर नहीं आती, मतलब टॉप भाई हम अभी पेंटिंग करते ही नहीं, किसी को टॉप पे चाहिए आपकी। फर्स्ट पेज का हम बोल सकते हैं, ठीक है। टॉप का मतलब यहाँ पे, फर्स्ट पेज का मतलब यहाँ पे या फिर कहीं भी, ठीक है। अब जब स्टार्टिंग पे आप नई वेबसाइट का काम ले रहे हो तो 1 साल बोल के चलो। जब आपकी कोई पुरानी वेबसाइट, कोई पुरानी वो ब्रांड वगैरह है, उसको बोल दो 6 महीने। कंपटीशन करा तो भाई 1 साल तक करेगा। जो बंदे 5 साल से मार्केट में है उसको कंप्लीट कैसे करोगे? 1-2 महीने थोड़ी करोगे। अब सीधा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं कोई जूते थे, ठीक है। तो फिर मान लो मैं क्या बेच रहा हूँ, मान लो फोन बेच रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, एक फोन की नई कंपनी स्टार्ट कर दी। अब मैं फोन बेच रहा हूँ, ठीक है। अब हुआ क्या कि मैंने एक वेबसाइट बना दी, और भाई रैंकिंग वैंकिंग मान लो, मैं ऐसे एग्जांपल है वैसे होगा नहीं। रैंकिंग मान लो मेरी ना, एक में क्या हो, टॉप पे आ गया मैं, ठीक है। अब टॉप पे आ गया मान लो, और मेरा क्या हो गया, सेल जो है मेरी सेल क्या होगी, मान लो मैं बेच रहा हूँ कोई 10 प्रोडक्ट मेरे एक दिन में जा रहे हैं, ठीक है। तो 30 × 10 करो, 300 प्रोडक्ट मेरे जा रहे हैं, ठीक है। अब 300 जो मेरे जा रहे हैं उनका प्राइस मान लो कितना है, 20 नहीं, अपना मान लो 10,000 का एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो कितना हो गया, इतना समथिंग हुआ, 30 30,000, ठीक है। इतना मेरा सेल हो गया। लेकिन जब मैं यहाँ पे करोड़ों की बात, या फिर जैसे मान लो 50,000 या कुछ की बात करूँ, तो मान लो मेरा लाखों में चला गया। कुछ जीरो मेरे पड़ गए थे। कुछ इतना इतना मेरा बिजनेस हो गया, कितना एक है। मान लो मैं क्या हूँ, मैं फ्रॉड कर रहा हूँ। फ्रॉड मतलब मैं हम्म, फोन तो दिखा रहा हूँ लेकिन मैं बेच नहीं रहा, मैं पैसे ले रहा हूँ बस, मैं भाग गया उठा के। गूगल भी क्या करता है समझने में, उसको भी टाइम लगता है भाई, इसकी वेबसाइट कैसी है, क्या ये मतलब सही में बेच रहा है। रिव्यूज वगैरह भी वो चेक करेंगे, रिव्यूज कैसे आ रहे हैं, कि भाई कहीं स्पैम तो नहीं फैला रहा है ये। तो वो भी समझने में टाइम दो। तो सीधा हमारा ये होता है कि गूगल भी समझेगा भाई ये सही है, सच में है या नहीं है। तो गूगल भी अपना टाइम देता है, ऐसे नहीं कि भाई 1 महीने में उसने रैंक कर दिया, उसको भी देखना पड़ता है भाई। 1 महीने में इतना सारा फ्रॉड हो गया तो गूगल पे वो आएगा कि भाई आपने तो इसकी एड भी चलवाई थी आपने, ठीक है। मतलब एड भी आपकी सही चल रही थी, एड से हमने देख के बोला, हमने परचेज कर लिया। तो गूगल का तो भाई फिर सीन खराब हो जाएगा। इसलिए हमें इसमें टाइम, सीधी बात, ठीक है। ये क्लियर है टाइम क्यों लगता है हमें? क्योंकि वेरीफाई करने के लिए टाइम लगता है। जैसे पासपोर्ट वेरिफिकेशन होती है उसमें 15-20 दिन लगते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरा इंस्टाग्राम का पासवर्ड आईडी मैं भूल गया, तो उसमें भी क्या होता है, ईमेल में आता है, व्हाट्सएप में आता है हमारा, तब जाके वेरीफाई करता है। ये चीजें इतनी इजी नहीं होती, ठीक है। कि मतलब एक दिन में वो काम हो गया। इंस्टाग्राम का है तो ये तुम्हारा तभी हो जाएगा, ये वैसे एग्जांपल ले रहा हूँ कि इसमें भी वेरिफिकेशन करनी पड़ती है कई बार, ठीक है, हमारे अकाउंट है। तो गूगल में जब इतना सारा पैसा कमा, इससे तो पैसा नहीं कमा रहा, तो ये एक दिन में कर दे रहे हैं, या फिर कुछ घंटे में, कुछ मिनट में कर दे रहे हैं। लेकिन जब पैसे की बात आती है, तो पैसे के लिए भाई वो सब चेक करेगा गूगल, अपना नाम थोड़ी खराब करेगा वो। इतनी उसकी ऐड चल रही है अच्छा। उससे, इतनी वीडियो वीडियो के लिए वो AI वगैरह बना रहा है, तो इतना सब कर रहा है, तो ट्रस्ट जब बनेगा तभी काम होगा, ऐसे नहीं चलेगा इसमें, ठीक है। अब SEO काम कैसे करता है वो देख लेते हैं। हमारी एक वेबसाइट है। अब वेबसाइट का जो कोड होता है, उस कोड को ये करता है इंडेक्स। इंडेक्स मतलब उसको अपने में इंडेक्स में तरह से कैटेगराइज करता है। तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ, इंडेक्स में हम करते हैं। पहले वो इस कोड को देख स्क्रॉल करता है। स्क्रॉल मतलब एक तरह से उसको पढ़ता है, या फिर इसको स्पाइडर बोलते हैं। स्पाइडर मतलब एक तरह से क्या होता है, जैसे जाला होता है ना, जाला, उस तरह से ये जो भी जितने भी पेजेस हैं उसको उठा के ये पढ़ता है, पहले जितने कोड हमने लिखा है। फिर अपना इसको बोल देते हैं कि एक बोर्ड है गूगल का। बोर्ड मतलब एक तरह से रोबोट है, या फिर AI क्लाइंट है उसका, जो भी इसका तो एक सॉफ्टवेयर है। वो पूरी चीजें पढ़ता है पहले। देन उसके बाद ये अपना लोकल स्टोरेज, इसका जो स्टोरेज होता है उसमें रख लेता है ये सारी चीजें। जो मान लो बंदा ने अपना सर्च करा बेस्ट पिक्चर मार्केट, जो एजेंसी है जो भी है, उसने यहाँ पे स्टोर कर दिया। देन उसके बाद ये करेगा इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग मतलब उसको रैंक करेगा एक तरह से। इंडेक्स मतलब एक तरह से उसको दिखाने, जो सर्च इंजन रिजल्ट है उसमें दिखाने के लिए इंडेक्स। इंडेक्स मतलब कैटेगराइज करता है एक तरह से। इंडेक्सिंग मतलब कैटेगराइज करता है। जैसे मेरा कोई शूज वाला प्रोडक्ट है, मैंने उसको शूज में रख दिया, ठीक है। अब मेरा कोई प्रोडक्ट था मान लो पेन था, तो पेन वाले मैंने एक कैटेगरी बना दी। अब ये जो कैटेगरी है, इससे क्या हुआ, हमारी रैंकिंग होगी।
उस वाई वे में शूज वाले में रैंकिंग जाएगी, पेन वाली वेबसाइट की रैंकिंग अलग से होगी, ठीक है। जब रैंकिंग हमारी हो जाती है उसके बाद क्या होता है, हमारा सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे दिखता है रिजल्ट। जब मैं सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग सर्च करा, इंडेक्सिंग वगैरह हुई, पहले यहाँ स्टोर हुआ, इंडेक्सिंग हुई, फिर यहाँ पे उसको एक कैटेगरी मिल गई, उस कैटेगरी वाइज से यहाँ पे रैंकिंग होगी, फिर उस कैटेगरी वाइज में जो मैंने कैटेगरी आई है वो सर्च रिजल्ट पेज पे, डिजिटल मार्केटिंग मैंने सर्च करा था अभी, तो उसमें रिजल्ट पेज में वो सारे ऑप्शन दिख रहे हैं ना, वो इसी सर्च रिजल्ट पेज पे दिखते हैं। तो ये ऐसे इसका प्रोसेस, पहले इसने डाटा उठाया, अपना कोड वर्ड उठाया, देन इसमें हम डाटाबेस पे गए, डाटाबेस से इसने रख दिया अपना वो, उसका इंडेक्सिंग मतलब इसे एक तरह से उसने कैटेगराइज कर दिया कि ये किस चीज का प्रोडक्ट है। जैसे हमने अभी रेस्टोरेंट की कैटेगरी देखी ना, वेज या नॉन वेज जो भी है, वैसे उसने एक तरह से इसने क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, then इसने रैंकिंग कर दी उस हिसाब से कि इसका इसने जो कंटेंट लिखा है उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखा है वो कैसा जा रहा है, उस हिसाब से रैंकिंग कर दी। उसके बाद इसने दिखा दिया यहाँ पे सर्च, पहले किस पे आना है, दूसरा किसको आना है, तीसरा किसको आना है, चौथा किसको आना है, ये सब इसने कर दिया। ये हमारा सर्च इंजन रिजल्ट का वर्किंग है एक तरह से, ठीक है। ये समझ लेना। इसके बाद हम करेंगे स्टार्ट पे एसईओ अपना, ठीक है। ठीक। तो इतने पे मैं खत्म कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर, रिकॉर्डिंग में कर देता हूँ इसमें, ठीक है, भेज दूंगा थोड़ी देर में, बाकी ये बंद होने ही वाली है, 1 मिनट बचा है। ठीक है, कोई डाउट होगा तो मेरे को मैसेज वगैरह कर देंगे, फिर कॉल कीजिएगा, ठीक है।